नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अनलॉक 2 आज से प्रभावी। सभी जिलों में 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पूर्वी सिंहभूम में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर प्रतिबंध जारी। झारखंड में टीकाकरण अभियान में तेजी। लगभग 40 लाख लोगों को कोविड रोधी टीकों की पहली डोज लगी। 7 लाख से अधिक लोगों ने ली दूसरी खुराक। स्वास्थ्य विभाग ने मॉनसून के दौरान बच्चों को डायरिया के खतरे से बचाने की पहल शुरू की। राज्य भर में बांटे जाएंगे 40 लाख ओआरएस के पैकेट। और बीसीसीआई ने 2021 के इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के बाकी बचे मैच संयुक्त अरब अमारात में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाने की पुष्टि की। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल उपायों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 यानी 2397-8046 और 1075 यानी 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के साथ साथ राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत कई पाबंदियों के साथ काफी छूट भी दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब राजधानी रांची समेत राज्य के 23 जिलों की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। सभी 23 जिलों में ज्वेलरी, कपड़ा, जूता, चप्पल की दुकानें और सैलून खोलने की छूट दी गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां अनलॉक 2 के तहत शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत तो दी है, लेकिन वहां कपड़ा, जेवर, जूते, चप्पल और कॉस्मेटिक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं पूरे राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब तक 39,66,000 से अधिक लोगों को पहली डोज का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 7,64,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन में तेजी लाने का प्रयास कर रही है और लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। बता दें कि पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर देश भर में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31,31,000 टीके लगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से चल रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 3 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। अभी पूरे राज्य में 4,783 मामले ही सक्रिय रह गए हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन हो रही मौत पर भी कमी आई है। कल रात 9 बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार 302 नए संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई, जबकि 615 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 3,42,481 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,32,622 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं 5,000 से अधिक लोगों ने इस संक्रमण से जान भी गंवाई। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 92,596 नए मरीज सामने आए हैं और 1,62,000 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 75 लाख से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 12,31,000 से कुछ अधिक है।
केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 088046110007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी है। साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अब मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये सिफारिशें केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा का अभाव है। कोविड-19 रोगी में छाती की नियमित उच्च रेजोल्यूशन सीटी इमेजिंग की सिफारिश नहीं की जाती है। बच्चों की स्थिति लगातार बिगड़ने की स्थिति में मध्यम और गंभीर मामलों में उच्च विभेदन सीटी स्कैन के उपयोग की सलाह दी गई है। झारखंड में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया है। राज्य भर में कुल 67 व्यक्तियों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 46 संदिग्ध हैं। वहीं 19 लोगों ने ब्लैक फंगस की वजह से दम तोड़ दिया है। अब 15 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बोकारो में 1, चतरा में 2, देवघर में 1, धनबाद में 5, दुमका में भी 1, पूर्वी सिंहभूम में 16, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 1, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 2, पलामू में 2, रामगढ़ में 4 और रांची में 26 मरीज मिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले मॉनसून के दौरान बच्चों को डायरिया से बचाने की पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। प्राथमिक से लेकर सामुदायिक समेत सभी अस्पतालों को डायरिया के खतरे को कम करने के लिए सतर्क रहने का निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत राज्य भर में बच्चों के लिए 40 लाख ORS के पैकेट बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि विभाग द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS के पर्याप्त पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभाग ने बरसात के मौसम में स्वच्छता अपनाने पर विशेष ध्यान देने और पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने CCL के चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। उनका तबादला केंद्रीय अस्पताल ढोरी से पिपरवार कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। डॉक्टर नीतीश के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उनका तबादला नियमों के विरुद्ध किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर नीतीश ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में उनका 5 बार तबादला हुआ, जिससे वे काफी परेशान थे। बाध्य होकर उन्हें उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि कंपनी में कई ऐसे चिकित्सक हैं जिनका तबादला 15 से 20 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इन सारी बातों को उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचार के लिए रखा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक कुल 1,12,40,000 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 82,50,000 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक 48,31,000 मकान लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। जमशेदपुर के भूयाडीह स्थित स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में विधायक निधि से 19 लाख रुपए की लागत से एनसेटर मशीन लगाई जाएगी, जो श्मशान घाट में फैली गंदगी का निस्तारण करेगा। शवों के अंतिम संस्कार के बाद लोग जहां तहां गंदगी छोड़ जाते हैं, जिससे श्मशान घाट और नदी में प्रदूषण फैलता है। विधायक सरयू राय के प्रयास से अहमदाबाद से ये मशीन जमशेदपुर मंगाई गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। संघ लोक सेवा आयोग 2 अगस्त से सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए साक्षात्कार शुरू करेगा। झारखंड कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक गोयल का कोविड-19 से कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे फिलहाल झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर पदस्थापित थे। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को उनके माता पिता के कोरोना संक्रमित होने पर 15 दिनों का विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया है। राज्य में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रांची स्थित रिम्स में 14 जून से OPD सेवा शुरू होगी। और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। भारत में ये ग्रहण सूर्यास्त से पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा। और राज्य भर में आज वट सावित्री का त्योहार मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2021 के इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के बाकी बचे मैच संयुक्त अरब अमारात में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाने की पुष्टि कर दी है। इसमें 31 मैच खेले जाने हैं। प्रतियोगिता में शामिल 8 टीमों में से 4 के खेमे में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 4 मई को टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। उससे पहले इसमें 29 मैच खेले गए थे। संयुक्त अरब अमारात में टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से का खेल 2020 विश्व कप शुरू होने के बेहद करीब होगा, जो अक्टूबर के मध्य में शुरू होने वाला है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में अनलॉक 2 आज से प्रभावी। सभी जिलों में 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पूर्वी सिंहभूम में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर प्रतिबंध जारी। झारखंड में टीकाकरण अभियान में तेजी। लगभग 40 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगी। 7 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी डोज ली। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया के खतरे से बचाने की पहल शुरू की। राज्य भर में बांटे जाएंगे 40 लाख ORS के पैकेट। और BCCI ने 2021 के इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच के बाकी बचे मैच संयुक्त अरब अमारात में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाने की पुष्टि की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।